बापू को फंसाया गया है, ये सब षड्यंत्र है। और बापू बिल्कुल निर्दोष है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। बापू जल्दी से जल्दी बापू को बाहर रिहा किया जाए। सरकार से हमारी यही विनती है। हम सब कुछ गलत काम करते थे, खाते पीते सब कुछ हमारे अंदर था, लेकिन बापू के शरण में आने से हमारा पूरा परिवार एकदम साफ सुथरा ब्राह्मण जैसे हम बन गए। और ये गवर्नमेंट सरकार से यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बापू हमारे बीच में आवे और समाज का सबका भला हो। राजस्थान से आते हैं, कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनका यही कहना है कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, आश्रम में कोई गलत गतिविधियां नहीं होती है। और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। राम सिंह मेरा नाम है, अमरोली समिति से आ रहा हूँ मैं। ऐसे कहा मारवाड़ के रहने वाले? हाँ, मारवाड़ जोधपुर का रहने वाला हूँ। क्या करते हो? यहाँ कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ मैं। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? मैं 25 साल से जुड़ा हूँ। 25 साल। ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके विषय में क्या कहो? बापू को फंसाया गया है, ये सब षड्यंत्र है। बापू के पीछे बहुत लगे हुए हैं और बापू बिल्कुल निर्दोष है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। बापू जल्दी से जल्दी बापू को बाहर रिहा किया जाए। सरकार से हमारी यही विनती है। बापू एकदम निर्दोष है। बापू से नहीं जुड़े थे, उसके पहले जीवन कैसा था? बापू से जुड़ने से जीवन में क्या परिवर्तन आया? सब कुछ परिवर्तन आ गए हमारे जीवन में। हम सब कुछ गलत काम करते थे, खाते पीते सब कुछ हमारे अंदर था, लेकिन बापू के शरण में आने से हमारा पूरा परिवार एकदम साफ सुथरा ब्राह्मण जैसे हम बन गए। बापू की आज्ञा से सब कुछ हमारा अच्छा हो गया है। और बापू की जो जिन्होंने बापू ने हमारे नियम दिए हैं और गुरु मंत्र दिया है, उससे हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। और अब हम अच्छे लेवल पे है। कहने वाला हम ये क्षत्रिय होते भी ये सब कुछ हमने छोड़ दिया हमारे समाज को, और बापू के शरण में हम ये दिन और रात उसी की दया से, बापू की दया से चल रहा हमारा कारोबार जो भी है। समाज में जाते हो, रिश्तेदार में जाते हो, संकोच नहीं होता कि बापू जेल में है, लोग क्या हाँ, सब कुछ बोलते हैं, उनको हम समझाते हैं बापू एकदम निर्दोष है। हम बापू को अंदर से जानते हैं और उनको भी यही समझाते हैं ये सब गलत है, ये फंसाया गया बापू को। और ये गवर्नमेंट सरकार से भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बापू हमारे बीच में आवे और समाज का सबका भला हो, हमारा भला हो और हमारा परिवार का सबको उनको मालूम पड़े बापू एकदम निर्दोष है। आरोपों में कोई सच्चाई? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ है। बापू को फंसाया गया है। बापू अच्छे काम कर रहे थे, उनको ये तकलीफ हुई है। उनके कारण काम कर रहे थे बापू ये धर्मांतर को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। और ये जितने भी ठंडे कोल्ड ड्रिंक, ये खाने पीने की जो गलत चीज़ें जो बना रही थी कंपनियों, इनके ऊपर बापू सबको सच्चाई बता रहे थे, इसलिए उनको सबको जलन हुई और बापू को जैसे तैसे करके उनको षड्यंत्र लगा के फंसाया गया बापू को। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, बापू को जल्दी जल्दी छोड़े। भाई राजस्थान से आते हैं, कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनका यही कहना है कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, आश्रम में कोई गलत गतिविधियां नहीं होती है। भाई ने धर्मांतरण की बात की तो हमने आपको ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्ट दिखाई थी कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर ईसाई मिशनरियां हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती थी, तो बापू और बापू के भक्तों ने वहाँ जाके उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। इसी वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया गया, इसी वजह से आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। भक्तों का तो यही कहना है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का भी यही मानना है। और एक आश्चर्य की बात है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।